आज हम देखेंगे अपनी एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. Every linear equation in one variable has a unique solution. Linear equation in one variable means जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा. जैसे एग्जांपल है x प्लस 5 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सिंगल वेरिएबल है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू, साइड चेंज करेंगे इसकी, तो -5. इट मीन्स x इक्वल टू -5 इज द ओनली सॉल्यूशन. आप इसको सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं. तो -5 लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो -5 प्लस 5 इट बिकम्स 0. और किसी वैल्यूज के लिए नो अदर वैल्यू ऑफ x कैन रिप्लेस दिस -5 एज अ सॉल्यूशन. तो यहां पर x इक्वल टू -5 ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है. अगर 4 रखेंगे तो 4 प्लस 5 9 इक्वल नॉट इक्वल टू 0. अगर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 7 नॉट इक्वल टू 0. -1 रखेंगे तो -1 प्लस 5 इट मीन्स 4 नॉट इक्वल टू 0. और कोई x की वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी. इसलिए हम बोलते हैं एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. अब सिंगल वेरिएबल तो हमने देख लिया. व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो यहां पर टू वेरिएबल इक्वेशन मीन्स वी हैव अ लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स. इट मीन्स we have two values, one for x and one for y, which satisfy the given equation. एक एक वैल्यू दोनों के लिए हमें चाहिए होगी. एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस कंसिडर द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6. तो यहां पर दो वेरिएबल है आपके पास x एंड y. इट मीन्स द सॉल्यूशन सेट हैव वन वैल्यू फॉर x एंड वन वैल्यू फॉर y. थोड़ा चेंज करते हैं वैल्यू को. x को साइड चेंज करते हैं इसकी, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस एक्स. अब x कोई भी एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर x के डिफरेंट वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि y की वैल्यू क्या हो सकती है. तो अगर हम x 0 रखते हैं, इफ x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराते हैं, तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स मीन 6 माइनस 0 और इट बिकम्स 6. तो अगर x 0 होगा तो y क्या आएगा, 6 आएगा. ये तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन. इसी तरह से एक और सेट फाइंड कर सकते हैं. x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 6 माइनस 1 इट बिकम्स 5. If x equal to -2, then y equal to 6 minus 2, it becomes 6 plus 2, that is 8. तो अगर x -2 है तो y 8 होगा, x 1 है तो y 5 होगा, x 0 है तो y 6 होगा. अब x की वैल्यू हम अपने आप ले रहे हैं, कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, तो हमारे पास कितने रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट. यस, इनफाइनाइट रियल नंबर्स. तो हम इनफाइनाइट x की वैल्यूज ले सकते हैं. तो जितनी हम x की वैल्यूज लेंगे उतनी ही हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी y की. Since x is a real number, so we can substitute infinitely many values for x and find the corresponding values for y. तो यहां पर कोई end नहीं है. There is no end to different solutions of linear equation in two variables. That is, a linear equation in two variable has infinitely many solutions. तो यहाँ पे हम किसी एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं. आप डिफरेंट वैल्यूज x की या y की, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है, किसी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेंज करके दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दूसरे वेरिएबल की आप फाइंड कर लेंगे. देखते हैं कुछ क्वेश्चंस. Question number 1. Which one of the following option is true and why? Y equal to 3x plus 5 has
a unique solution, only two solutions, infinitely many solutions. तो अब ये इक्वेशन कैसी है? द इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन two variables x and y. It means it has infinitely many solutions. अभी हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो आपके पास ऑप्शन कौन सा सही हो गया यहाँ पर? थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज ट्रू. इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं. जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था वैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं. जस्टिफिकेशन के लिए हमने एक एग्जांपल लिया y इक्वल टू 3x प्लस 5. अब यहाँ पर x की जगह वैल्यू रखते हैं और y की डिफरेंट वैल्यूज, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आप फाइंड करेंगे. इफ x इक्वल टू 0 तो यहाँ पर 0 रखेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में. तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5. 3 इंटू 0 मीन्स 0, 0 प्लस 5, 5. तो अगर x 0 है तो y 5 होगा. इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 3 इंटू 1, x की जगह पर 1 रखा, प्लस 5. तो 3 इंटू 1 3 प्लस 5 दैट इज 8. तो अगर x 1 है तो y कितना हो गया? 8. इफ x इक्वल टू माइनस 2 देन y इक्वल टू माइनस 2 रख लेते हैं x की जगह पर. तो 3 इंटू माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 बिकम्स माइनस 6. माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1. तो इस तरीके से हम x की डिफरेंट वैल्यूज और भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली many solutions by putting the values of x. ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये. तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. तो यहाँ कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट में से हमें कितने फाइंड करने हैं? 4 सॉल्यूशंस. तो हम 4 सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे? जैसे अभी हमने एग्जांपल करा है कि हम यहाँ पर इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, साइड चेंज करके. तो आप देख रहे हो यहाँ y सिंगल है और 2 के साथ मल्टीपल है. तो हम क्या करें? y इक्वल टू साइड x की चेंज कर देते हैं. तो ये बिकम्स y इक्वल टू 7 माइनस 2x. ओके. अब x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे. तो वही कुछ वैल्यूज आप कुछ भी रख सकते हो. हमने यहाँ पर रखा x इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं. 0 से कैलकुलेशन करना आसान होता है, मल्टीप्लाई करने पर 0 बन जाता है. तो x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0. तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0 की 0 बन गया. 7 माइनस 0 इट बिकम्स 7. तो अगर x 0 होता है देन y इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन. इफ नेक्स्ट देखते हैं. इफ x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1. x की जगह पर 1 रखा तो 2 इंटू 1 दैट इज 2. तो 7 माइनस 2 बिकम्स 5. तो अगर x 1 होगा तो y की वैल्यू 5 आएगी. ये एक और सॉल्यूशन सेट हो गया. थर्ड, इफ x इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू माइनस 1. माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. 2 इंटू 1 2 रहेगा. तो 7 प्लस 2 इट बिकम्स 9. थर्ड सॉल्यूशन सेट, इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 7 माइनस x की जगह पर 2 रखेंगे. 2 इंटू 2 4 दैट इज 7 माइनस 4 इट बिकम्स 3. तो ये 4 सॉल्यूशन सेट आपके पास आए हैं. कौन से? पहला, एक जब x 0 था तो y कितना था? 7. तो सॉल्यूशन सेट हमने लिख लिया 0 7. इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 5 इज द सेकंड सॉल्यूशन सेट. तो y इक्वल टू 5 लिख लिया. इफ x इक्वल टू माइनस 1 देन y इज 9. ये थर्ड सॉल्यूशन सेट हो गया. इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 3. ये हो गया फोर्थ सॉल्यूशन सेट. सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. राइट 4 सॉल्यूशन of the following equation. pi x plus y equal to 9. ये हमारे पास इक्वेशन की है, दी हुई है. तो गिवन लीनियर इक्वेशन में से हम जो पाई x है इसकी साइड चेंज कर देते हैं. तो बन जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई x. अब
फिर से हमें क्या करना होगा, x की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो इफ x इक्वल टू 0, तो x की जगह पर 0 रखेंगे इक्वेशन में यहाँ पर, तो y इक्वल टू कितना बन जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 0, x की जगह पर 0 रख दिया। 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ पाई के साथ भी होगी तो 0 ही आएगा, तो 9 माइनस 0 इट बिकम्स 9। सेकेंड पार्ट के लिए इफ x इक्वल टू 1, अगर x 1 रखते हैं देन y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, तो पाई की 1 से मल्टीप्लाई होने पर पाई आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस पाई। तो x0 y9 पहला सॉल्यूशन सेट हो गया, x1 y9 माइनस पाई दूसरा सॉल्यूशन सेट हो गया। तीसरे सॉल्यूशन सेट के लिए x इक्वल टू -1 रख लेते हैं, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू x की जगह पर -1, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इट बिकम्स 9 प्लस पाई। तो अगर x -1 है तो y 9 प्लस पाई होगा। नेक्स्ट इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, पाई इंटू 2 मीन्स 2 पाई, तो y 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा आपके पास फोर्थ सॉल्यूशन सेट। तो इनको हमने पेयर को लिख लिया यहाँ पर, ये चारों हमारे सॉल्यूशन सेट हो गए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट, राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 4y। आपके पास आपको थोड़ा एक स्टेप कम हो गया आपका, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। x इक्वल टू 4y यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो अब की बार हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर हमारे पास y 0 है तो इक्वेशन में x इक्वल टू कितना है, 4y, तो क्या लिख देंगे, 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 इट बिकम्स 0। तो अगर y 0 है तो x क्या आएगा, 0। इफ y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 रखने पर x इक्वल टू 4 इंटू 1 इट बिकम्स 4, तो x इक्वल टू 4 आएगा आपके पास, तो आपका सॉल्यूशन सेट हो गया 1 4। दो सॉल्यूशन सेट आ गए, 0 0 और 4 1 आपके पास सॉल्यूशन हो गया, x पहले y बाद में, तो 4 1 एक सॉल्यूशन सेट हो गया आपके पास। इफ x इक्वल टू -1, -1 रखेंगे y की जगह पर, तो 4 इंटू -1 बिकम्स -4, तो तीसरा सॉल्यूशन सेट हो गया -4 -1। इफ y इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 4 इंटू 2 मीन्स 8, तो चौथा सॉल्यूशन सेट, फोर्थ सॉल्यूशन सेट इज 8 2। तो ये आपके पास चार सॉल्यूशन सेट आ गए हैं यहाँ पर, 0 0 4 1 -4 -1 एंड 8 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड विच आर नॉट। तो आपके पास चार आपके वो इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है आपको और इसके सॉल्यूशन सेट दे रखे हैं 5। इनमें से ये चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन सेट है भी या नहीं है। ठीक है, तो हम पहले वाले को चेक करते हैं। सॉल्यूशन सेट चेक करने का मतलब है कि आपकी ये दोनों वैल्यूज x और y की आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन के, अगर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो y की वैल्यू हमें मिल जानी चाहिए, और y की वैल्यू रखें तो x की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंगली। चलिए थोड़ा चेंज करते हैं, इक्वेशन में मॉडिफाई कर लेते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 4 को हमने लिख लिया, 2y की साइड चेंज कर दी, x इक्वल टू 4 प्लस 2y। अब हम इस इक्वेशन में यहाँ पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और y की पहला सॉल्यूशन सेट है हमारे पास कौन सा, 0 2। तो 0 2 में y की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ इस इक्वेशन 1 में हम y की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2, y की जगह 2 रख दिया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मीन्स 4, और 4 प्लस 4 बिकम्स 8, जबकि y इक्वल टू 2 रखने पर आना कितना चाहिए था, 0, आ कितना रहा है, 8, 8 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स 0 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस सेट, ये जो है 0 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन चला गया। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं।
अब की बार y की वैल्यू क्या रखेंगे 0 और x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2। तो y की जगह हम यहाँ इक्वेशन में रखते हैं 4 प्लस 2 इंटू 0। 4 प्लस 2 इंटू 0 मीन्स 0। तो 4 प्लस 0 बन गया 4। आना कितना चाहिए था 2। तो 4 is not equal to 2. It means 2, 0 is not the solution of the linear equation. ये भी solution set नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे को दिया है 4, 0। तो यहाँ पर x को 0 रखने पर y की वैल्यू 4 आती है या नहीं ये चेक करते हैं। तो y की जगह 0 रखा है यहाँ पर, तो 4 प्लस 2 इंटू 0 ये आ गया 4 प्लस 2 इंटू 0। ये वैल्यू 0 बन गई 2 इंटू 0। तो बचेगा 4 प्लस 0 मीन्स 4, यानी x 0 रखने पर y 4 आ रहा है। तो ये 4, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, यहाँ सॉल्यूशन सेट गिवन है √2, 4√2। तो इसको हम सेटिस्फाई करवाते हैं गिवन इक्वेशन में x इक्वल टू 4 प्लस 2y। तो यहाँ पर y की वैल्यू 4√2 रखने पर इक्वेशन 1 में x की वैल्यू √2 आनी चाहिए। तो देखते हैं 4 प्लस 2 इंटू 4√2। तो 4√2 इंटू 2 इट बिकम्स 8√2 और 4 प्लस 8√2 आ रहा है, आना चाहिए था √2, that is not equal to √2. It means √2, 4√2 is not a solution of the equation. Next part फिफ्थ देखते हैं। गिवन सॉल्यूशन सेट है 1, 1 यहाँ पर। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सॉल्यूशन है सेट है या नहीं है। तो y की जगह अब हमें क्या रखना होगा 1 और हमारे पास क्या आना चाहिए x की जगह पर भी 1 आना चाहिए। तो x इक्वल टू 4 प्लस 2y। तो ये बन गया x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 1। y की जगह पर 1 रखा, 2 इंटू 1 बिकम्स 2। तो बन गया 4 प्लस 2 दैट इज 6 नॉट इक्वल टू 1। यहाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ 1 लिखा जाएगा। तो 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स 1, 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 4. Find the value of k if x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k. तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है कि ये सॉल्यूशन सेट है। इट मीन x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है, तब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि सॉल्यूशन सेट क्या होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सो सॉल्यूशन सेट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड x की जगह सॉल्यूशन सेट रखने पर x और y की वैल्यू, इसके ऊपर इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। On substituting the respective values of x and y in the linear equation, the left hand side and right hand side of the given linear equation will not be affected. तो हमने क्या करा, x की जगह 2 रखा, y की जगह 1। तो बन गया 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। 2 इंटू 2 मीन्स 4, 3 इंटू 1 3, 4 plus 3 that is 7. That is k equal to 7 is the answer. If x equal to 2 and y equal to 1 is the solution set, then k equal to 7 is our answer. इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।